चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो रहे, श्रोता रहे रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपते ध्रुव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरी हरि वल्लभ सब प्रार्थों
जिन चरण रेणु और साधरी, जिन चरण रेणु आसाधरी, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं ये सभी हरि के वल्लभ हैं, श्री हरि के प्रेमी हैं। मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे इनके अंतःकरण में श्री ठाकुर जी के लिए प्रेम है, वैसे मेरे अंतःकरण में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम हो जाएगा। इस छप्पे में कई भक्तों के नाम हैं। मुनि में एक परम भागवत श्री चंद्रहास जी का भी नाम। चंद्रहास जी के चरित्र में आप सुन रहे हैं और सुनेंगे कि श्री ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप देता है, न्यौछावर कर देता है। श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। शिशु नहीं जानता कि ये आग है, वो आग पकड़ने के लिए दौड़ता है। शिशु नहीं जानता कि ये सर्प है, वो सर्प पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन माँ दौड़ करके अग्नि से रक्षा करती है, सर्प से रक्षा करती है। उसी तरह से हम लोग संसार के विषयों के आकर्षण में ये नहीं जानते कि हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। ऊपर से चमकने वाली चीज, ऊपर से आकर्षण करने वाली चीज के अंदर क्या है हमें नहीं पता। तो श्री ठाकुर जी उससे हमें अलग करते हैं। देवर्षि नारद जी का ये प्रश्न है ठाकुर जी से कि जैसे मैं विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं करने दिया? विवाह कोई गलत काम तो है नहीं, तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? ये प्रश्न किया है। नारद जी के मन में बात थी, और बात रहती है तो कभी न कभी अंदर से निकलती है। तो कई दिनों के बाद नारद जी ने ये प्रश्न भगवान से किया पंपा सरोवर में। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, जीव नहीं जानता कि किसमें मेरा हित है, लेकिन मैं जानता हूं। तो जीव का वही संकल्प मैं पूरा करता हूं जिसमें उसका हित न होने पाए। वो भले खूब मांगे, खूब चिल्लाए, खूब रोए, लेकिन मैं नहीं देता क्योंकि वो मेरा है ना। तो मैं उसका अनिष्ट नहीं होने देता हूं। मैं जानता हूं किससे किसका भजन होगा। भजन की धारा बनी रहे वैसी परिस्थिति देता हूं मैं, वैसे लोग देता हूं मैं, वैसा जीवन देता हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ विवाह कर रहे थे? अपनी माँ के साथ।
वह राजकुमारी मेरी माया थी। तो भगवान की पत्नी हुई माया, वह राजकुमारी मेरी माया थी, तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे। और नारद जी, उससे तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम्हारा घोर पतन हो जाता, तुम फिर भजन नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने साप सहन कर लिया। आदमी की जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती गुस्सा आता है उसको, और भगवान को भी साप दे देता। बताओ, भगवान के भजन के बल में उसमें ताकत आई, भगवान को ही साप दे दिया नारद जी ने। जैसे मैं स्त्री के विरह में दुखी हूं, वैसे तुम भी दुखी होगे। तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया, तो तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। पूज्य महाराज सिमर्थादास जी महाराज कहते थे, सांप कहाँ हुआ? माँ जी कहते थे कि यदि ना जी के बंदर काट खाए तो सहायता करेंगे, सांप कहाँ हुआ? लेकिन संत कितना भी गुस्सा हो, बोलेगा मधुर ही बोले बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तो कहाँ सांप हो? नारद जी को बोलना था कि सारे बंदर मिलकर तुमको काटेंगे, ये सांप हुआ? तो भगवान ने सांप सहन कर लिया, लेकिन अपने भक्त का अहित नहीं होने दिया। वही चरित्र चंद्रहास जी का है कि जो भगवान की चरण शरण में चला जाता है, भगवान उसकी कैसे रक्षा करते हैं। छोटा सा बालक 6 या 7 वर्ष का, उस मंद बुद्धि दुष्ट बुद्धि ने जल्लादों को भेजा मारने के लिए। ठाकुर जी उनके अंदर आ गए। जब ठाकुर जी अंदर आते तो दया आती, और जब महाराज जी राक्षस अंदर आते हैं तो कठोरता आती। आप कह रहे जब कठोर समझना कोई ना कोई राक्षस आ गया, और जब दया आए तो समझना बिहारी जी आ गए अंदर। तो उनको दया आ गई, सुकुमार बालक, इसको हम तलवार से इसका सिर काटेंगे, अच्छा नहीं। तो एक पैर में अंगुली ज्यादा थी, 6 अंगुली थी, उसको काट लिया। उनको दिखाना था कि तुमने मारा कि नहीं, प्रूफ दिखाना था, प्रमाण दिखाना था। और कहा बालक कभी इधर नहीं जाना, तुम कभी इस राजधानी में नहीं जाना, आगे कहीं भी जाना। और जल्लाद लौट आए, उसको कह दिया मंत्री को हमने मार दिया, कटी हुई अंगुली दिखा दी। लेकिन इधर क्या हुआ? घनघोर जंगल में बालक अकेले पड़ा हुआ है, अर्धरात्रि का समय है, और उसके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। श्री नारद जी ने उसे कहा था, बेटा भगवान नाम लिया करो। अब कष्ट हुआ ना, एकांत है, कोई है नहीं, तो आंख बंद करके चंद्रहास जी भगवान नाम ले रहे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान के नाम का आश्रय सबसे पहले जीव को निर्भय बनाता है। भगवान के नाम का आश्रय अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करा देता है। जो आपके प्रारब्ध में नहीं हो वो भी लाके दे देता है। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा, सुमेर स्नेह से तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को। कोई सहारा नहीं होगा, नाम खड़े हो जाएंगे, मैं तेरा सहारा हूं। सखा असहाय को, चारों तरफ से असहाय हो आप, कोई पूछने वाला आपको ना हो, बिल्कुल भगवान का नाम खड़ा हो जाता, मैं तेरा मित्र हूं, बोल क्या चाहिए। संबल निसंबल को, सखा असहाय को, भाग है अभाग हूं को। ब्रह्मा ने कुछ ना लिखा हो आपके भाग में, नाम खड़े हो जाते, बोले मैं हूं ना, छोड़ ब्रह्मा को, मैं तेरा भाग हूं। गुण गुणहीन को, बिल्कुल मूर्ख हो जीवन में, कोई गुण नहीं है, भगवान का नाम खड़ा हो जाता है, मैं सारे गुण तेरे को प्रदान करता हूं, छोड़ चिंता। गाहक गरीब को, श्री संसार में जिसको कोई नहीं पूछता, नाम कहते हैं मैं तेरा गाहक हूं, मुझे पता है तेरे पास क्या अच्छी चीज है, मैं खरीदूंगा। दयालु दान दीन को, जो बेचारे दीन है, असहाय है, उसके लिए दया के रूप में नाम आ जाते हैं। नहीं चिंता करना, सारी तेरी सारी कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। कुल अकुलीन को, जो निम्न कुल में उत्पन्न होता है और नाम का आश्रय ले ले, नाम कहते हैं मैं तेरा कुल हूं। वैष्णव में कहते हैं अच्युत कुल का है, भगवान के कुल का हो जाता है। कुल अकुलीन को, सुनो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए। जो पांगुरा मतलब जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, उसके हाथ पैर में बन जाता हूं। नाम कहते हैं मैं ही उसका पैर बन जाता हूं, मैं ही उसका हाथ बन जाता हूं। दूसरा अर्थ इसका क्या हुआ, पांगुरे का तात्पर्य जो साधन विहीन है, नहीं जानते क्या साधन करना चाहिए, उनको नहीं पता है पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, उनको ये भी पता नहीं माला कैसे जपनी चाहिए, कोई साधन नहीं जानते। भगवान का नाम कहता है मैं उनका साधन बन जाता हूं। हाथ पाए का मतलब साधन बन जाता हूं। पांगुरे को हाथ पांव, आंधरे को आँखी है। संसार में जो अंधा है, नाम कहते हैं जब मेरा आश्रय लेता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं, आंख बन जाता। हमारे श्री राम वृंदावन में श्री गुरुदेव में श्री तीक्ष्ण दास जी रहते थे, श्री पुरुषोत्तम दास जी जानते हैं, इनके बगल में ही रहते थे। उनकी आंख चली गई,
एक बार आँख चली गई, दोनों आँख चली गई। लोगों ने बहुत कहा कि चलो आपको हॉस्पिटल दिखा देते हैं, अस्पताल दिखा देते हैं, किसी को बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने आँख ली है वही देगा, ना दे तो ना दे। जिसने आँख ली है वही देगा। हमको ना डॉक्टर के जाना, ना किसी के यहाँ जाना, नहीं जाना। 6-8 महीने तक ऐसे रहे, मैं नेत्रविहीन रहे। 8 महीने बाद प्रातःकाल उठे तो उनके बगल में एक महात्मा रहते थे, त्यागी जी करके। त्यागी जी थोड़ा गीता तो लाओ देखें, गीता में का श्लोक क्या है। बोले बाबा तुमको दिखाई नहीं पड़ता, गीता क्या करोगे? बोले दिखाई पड़ रहा है। गीता पढ़ने लगे। आंधळे को आँखी है, राम नाम कहते हैं मेरा आश्रय लोगे तो मैं तुम्हारी आंख बन जाऊंगा। एक इसका दूसरा अर्थ भी है। व्यक्ति संसार में माया से मोहित होकर के कामांध हो रहा है, क्रोधांध हो रहा है और लोभांध हो रहा है। लोभ के कारण अंधा है, क्रोध के कारण अंधा है और काम के कारण अंधा है। एक अंधापने भी है। तो नाम महाराज कहते हैं कि ये अंधापन मैं हटा दूंगा। काम का अंधापन, क्रोध का अंधापन, लोभ का अंधापन मैं हटा दूंगा। विनय पत्रिका में एक जगह लिखा गोस्वामी जी ने, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलि कालो, आदि मध्य परिणामो, सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह कामो। आपकी जीवन मेरी नाम नृत्य करने लग जाए ना तो ये सारे विकार बिस्तर बांध के भागते हैं। बिस्तर बांध के, ये नाम का प्रताप देखो आप। आंधळे को आँखी है, जो अंधा है नाम उसकी आँख बन जाते हैं। माए बाप भूखे को, संसार में यदि कोई वात्सल्य से खिलाता है तो माँ है, बाकी कोई वात्सल्य से नहीं खिलाता है। तो यदि कोई भूखा है और राम नाम का आश्रय ले ले, कृष्ण नाम का आश्रय ले ले, तो ये माँ बाप बन जाते हैं। माए बाप, नाम ही माए बाप बन जाते बाबा। और बड़े प्रेम से उसे खिलाते हैं। माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, जिसके जीवन में कोई आधार ना हो, कुछ ना हो। अभी हम किसके आधार पर बैठे हैं? पृथ्वी के। पृथ्वी ना हो तो हम सीधे रसातल में चले जाएंगे। आधार जिसके सहारे में व्यक्ति रहता है, जिसका कोई आधार नहीं है, राम नाम कहते मैं उसका आधार बन जाता हूँ। आधार निराधार को, सेतु भवसागर को। बोले इतना बड़ा भवसागर है, कई इसमें डूब चुके, लेकिन जैसे कोई मेरा आश्रय लेता है तो मैं सेतु बन जाता हूँ, भवसागर के ऊपर पुल बन जाता हूँ, कोई भी चींटी जा सकती है। जिस भवसागर में बड़े बड़े लोग डूब गए, उसी भवसागर में सेतु बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, तो चींटी चली आएगी उस पार। मैं सेतु बन जाता हूँ। आपने मुख में नाम लिया, मैं भवसागर पर सेतु, अब आराम से जाओ, लेफ्ट राइट करते हुए जाओ। हेतु सुख सार को, एक सुख होता है, एक सुख का सार होता है। भगवान का नाम सुख नहीं देता है, सुख का सार देता है। जो मेरा आश्रय ले लेता है, मैं उसे सुख का सार देता हूं। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। जितने पतित हैं सृष्टि में, उनको पावन बनाने वाले नाम है, सो न दूसरो। और किसी में क्षमता नहीं है।
पतितों को पावन बनाने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान नाम को छोड़ करके। पतित पावन राम नाम सोना दूसरो। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान में लाया जाता है तो क्या बोला जाता है? राम नाम बोला जाता है, क्योंकि वो कभी अपावन नहीं होता है, पवित्र बना देता है। सुमिर सुभूम भयो तुलसी सो ऊसर। तुलसीदास जी कहते मेरी तरफ देखो, मैं ऊसर भूमि के सरीखे था। ऊसर भूमि मतलब जिसमें कोई फसल नहीं होती, कोई बीज उत्पन्न नहीं होता, ऊसर। हम सभी का हृदय ऊसर भूमि है। इसमें भक्ति रूपी फसल नहीं होती, इसमें भक्ति रूपी फसल नहीं होती। दुनिया की तमाम चीजें हृदय में भरी हुई हैं। ऐसे हृदय को राम नाम सर्वभूमि बना देते हैं। सर्वभूमि, भक्ति की उपजाऊ भूमि बना देते हैं। किसी ने गोस्वामी से पूछा कि महाराज आप एक लाइन में बताओ नाम का प्रभाव क्या है। ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं नहीं और हमारी समझ में सब बातें आती नहीं हैं, थोड़ा सा बता दो, एक लाइन में बता दो। काम धंधे वाले आदमी है, किसान है, बैठ के सुनने का हमारे पास अवकाश नहीं है, एक लाइन में बता दो। तो गोस्वामी ने कहा नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरु जामो। भाइयों, यदि नाम का प्रभाव एक शब्द में सुनना है तो नाम का ये प्रभाव है चट्टान में कमल खिल जाए। चट्टान में, पानी में नहीं। पानी में तो कमल खिलते ही है, लेकिन नाम का प्रभाव ये है कि नाम जापक चाहे तो पत्थर की चट्टान में कमल को खिला दे। ये है नाम का प्रभाव। नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरु जामो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हम सबके हृदय संसार का चिंतन करते करते चट्टान बन गए। उसमें भक्ति रूपी कमल खिलाना है तो एक ही उपाय है, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम। बाकी इस चट्टान में कमल कोई नहीं खिला सकता, कोई भक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो चंद्रहासी एकांत जंगल में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भगवान के नाम ने तुरंत व्यवस्था कर ली। ये मामला है। पूज्य खंडानंद जी कहते हैं कि नाम का रस तभी आता है जो सारे आश्रयों को व्यक्ति छोड़ करके नाम लेता है। बस केवल नाम, केवल। अब किस हमको हमारा कोई सहारा नहीं है। इसे कहते हैं अनन्य अवलंबन। यदि नाम का रसास्वादन करना है तो सबसे पहली चीज है अनन्य अवलंबन। कुछ नहीं इसके सिवा, कुछ भी नहीं करना बाबा, कुछ भी नहीं करना। इसलिए गोस्वामी ने नाम जापकों के सामने चातक का उदाहरण रखा। चातक, पपीहा। कहा ऋषि जीवन में तुमको सब नाम की रसास्वादन करना है तो 24 घंटे चातक को अपने सामने रखो, बस दूसरे को नहीं। क्योंकि चातक में क्या विशेषता है? चातक पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठ के रटन लगाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। मेघों की तरफ देखता है सुबह से और बैठा रहता है और एक ही रटन, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इसी तरह से नाम जापक प्रातः काल से उठकर किसी तरफ न देखे, केवल नाम 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 नाम, राम नाम की रटन लगा दे। अगर मन ऊब जाए रटन करने से तो राम नाम का जप करने लग जाए।
अगर राम नाम के जपने से मन उब जाए तो राम नाम का चिंतन करे, लेकिन 24 घंटे में कुछ दूसरा करे ही नहीं। राम राम रमु, राम राम रट, राम राम जप जीहा। जैसे चातक पक्षी दूसरा कुछ नहीं करता है, ऐसे नाम जापक को अनन्य अवलंबन वाला होना चाहिए। कुछ नहीं इसके सिवा, कुछ नहीं। गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य रघु बाबा रहते थे। और जो 24 घंटे रघु रघु रघु, राम जी के उपासक थे, राम जी को रघु कहते, रघु 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 रघु। कभी किसी से बोले नहीं, बात नहीं किया उन्होंने। अपने राम जी का चित्र कभी किसी को दिखाया नहीं, छिपा के रखते थे, छोटी सी कुटिया में रहते, कभी किसी से मिले नहीं। देखो, आपके पास 1000-2000 वर्ष का सब जीवन हो तो खूब घूमो घामो, खूब मिलो डुलो, खूब चर्चा करो चौराहे में खड़े होके। पानी केरा बुदबुदा तस मानुष की जात। पानी का बुदबुदा बनता है, 1 मिनट में नष्ट हो। वैसा तो हमारा जीवन है। और व्यर्थ में इतना व्यवहार बढ़ा लेते हैं महाराज, फालतू, लेना एक ना देना है। और कोई व्यवहार साथ में नहीं जाना है, सब किनारे में हो जाएंगे। अकेले जाओगे और भजन नहीं किया तो नरक की यातनाएं सहोगे, कोई समझौता नहीं है। रघु बाबा ने कभी किसी से बात ही नहीं की महाराज जी। गीता वाटिका में कौन रहता कौन, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि न आरती में जाते थे, न कीर्तन में जाते थे, न प्रवचन में जाते थे। बस रघु रघु रघु। एक बार रघु कहें तो अश्रु आंखों से छलकते थे, बड़े बड़े काले गड्ढे पड़ गए थे आंख के नीचे उनके। ऐसा एकांत जीवन, किसी से कोई बातचीत नहीं, रघु रघु रघु। अंत जब उनका आया, एकादशी का दिन था, तो कोई विद्यार्थी कुटिया के सामने से जा रहा था। उसको ऐसा बुलाया, इशारे से बुलाया, विद्यार्थी आ गया। बोले तुम्हारे पास रामचरितमानस है? बोले हाँ। बोले लेके आओ। आ गया हो। बोले बैठो। जटायु ने अंतिम समय जो राम जी की स्तुति की थी वो सुनाओ हमें। उसने मानस खोली और जटायु की स्तुति सुनाना प्रारंभ किया। 3 बार स्तुति सुनी और शरीर छोड़ दिया। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर छोड़ दिया। क्या कह रहे थे, क्यों आ गई याद रघु जी की? इसके पहले क्या कह रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमें कह रहे थे कि जिसे नाम लेना है, नाम में अनन्य आश्रय लो, आप सब छोड़ दो। आप फिर कुछ नहीं, किसी का ये तो भ्रम है आपका, ये कर लें, एक केवल भ्रम है। आपको पता है नाम का अपराध है। नाम से किसी चीज को आपने ज्यादा महत्व दिया, किसी चीज को, वो भले सात्विक चीज हो, परिक्रमा बहुत अच्छी है, लेकिन नाम से आपने उसको ज्यादा महत्व दे दिया, आप अपराध के कटघरे में खड़े हो। भगवान ने नाम बड़ी कृपा करके आपको दिया बाबा।
वो स्वामी जी कहते हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया है, बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी उपासनाएं, लेकिन मैं अंतिम बात कहता हूं और शंकर जी की साक्षी करके कहता हूं, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जी करो। मैं शंकर जी की साक्षी करके कहता हूं, अगर मैं इसमें कुछ भी बना के बोलूं तो मेरी जीभ में गलित कुष्ठ हो जाए, मेरी जीभ जल के गिर जाए। क्या कहना चाहते हो? अपनो भलो राम नाम ही थे, एक शब्द कह दिया। भला चाहते हो तो राम नाम लो, छोड़ो सब चक्कर, कृष्ण नाम लो, हरि नाम लो, सारा जीवन व्यर्थ में चला है, बाद में पछताओगे। क्या बात है? अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ परो। मैंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल। इसलिए ये निर्णय मेरा और शंकर जी की साक्षी देके कह रहा हूं, यदि भला चाहते हो तो चित्त वृत्तियों को समेटो, एक जगह लगाओ। इसको कहते हैं अनन्य आश्रय। तो जैसे चातक केवल आकाश की तरफ, मेघ की तरफ देखकर कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ऐसे 24 घंटे आपकी दृष्टि राम नाम में रहे, कृष्ण नाम में रहे। आप देखो ही नहीं, ये सत्कर्म है, ये उपासना, यार कुछ मत देखो। राम नाम नवनेह मेह को मन हठि हो है पपीहा। पपीहा माने चातक। एक चातक बोलता है प्यासा हूं प्यासा, तुम एक पानी बरसा देते हैं क्या? नहीं बरसाते। नहीं बरसाते, लेकिन वो प्यासा रहता है। हम एक पानी नहीं बरसाते तो प्यासा रहता है। क्या पानी नहीं है पृथ्वी में? बोले पानी है, फिर उसकी जिद है कि मेघ जो पानी देंगे मैं वही पीऊंगा। तालाब में पानी है, नदी में पानी है, सरिताओं में पानी है, समुद्र में पानी है, लेकिन उसका जल नहीं पीता, वो प्यासा रहता है। वो चाहे तो प्यास बुझा सकता है, लेकिन उसकी टेक है पानी पीऊंगा तो जो मेघों के द्वारा पानी मुझे दिया जाएगा उसी को पीऊंगा, इसको नहीं पीऊंगा। एक चातक गंगा जी के ऊपर से जा रहा था, बहेलिया बैठा था, बांध चढ़ाए हुए। बहेलिया लोग पक्षियों का वध करते हैं, तो उसने धनुष में बाण चढ़ाया और ऐसा निशाना लगाया कि चातक के पेट से आर पार हो गया बाण, आर पार हो गया। अब आर पार हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु होगी। तो वो ऊपर जो उड़ रहा था नीचे गिरा। किसमें गिरा? गंगा जी के जल में गिरा। और जैसे गंगा जी के जल में गिरा तो मुख ऊपर कर दिया उसने। एक महात्मा स्नान कर रहे थे, बोले अरे चातक, अंतिम समय तुझे गंगा जी मिली और तू मुख ऊपर किए हुए। अंतिम समय लोग गंगा जल मुख में डालते हैं, तुझे सौभाग्य मिला, तू मुख ऊपर किए। बोले महात्मा जी, मेरी निष्ठा में खरोंच लग जाएगी, मैं गंगा जल नहीं पीऊंगा। मैं पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का जल ही पीऊंगा मेघों के द्वारा। यदि मैंने पी लिया तो मेरी निष्ठा में खरोंच। बस यही बात है प्यारे। दूसरे कारणों से भी आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, दूसरी साधनों से आपके, लेकिन इससे राम नाम की प्रसन्नता नहीं होगी। जैसे चातक, भले पवित्र नदी है गंगा, सरयू जी, नर्मदा जी, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पीता है, उसकी निष्ठा है। ऐसे कितनी महत्वपूर्ण चीजें हों, पवित्र चीजें हों, लेकिन हम दृष्टि न उठाए। बने तो रघुवर से बने, जो करें ये करें, नहीं आग लग जाए। एक दिन तो आग लगनी है। आप किसको किसको संभालोगे?
यहाँ सब में आग लगनी है। लेकिन एक निष्ठा में जीवन जिया तो बाजी मार दिया आपने। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें, वह बनवे में धूल। चातक को सामने रखो, गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसे नहीं, हम इतने ढीले हैं कि हमारे नाम से ये कर लें, ये कर लें, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओ। एक जगह मन को रखो भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे निकल जाएगा जीवन। तो वो कुएं का जल नहीं पीता है, वो सरिता का जल नहीं पीता है, वो पवित्र नदी का जल नहीं पीता है, केवल ऊपर उठाकर देखता है, प्यासा हूं प्यासा हूं। मेघ पानी नहीं बरसाते, डराते हैं उसको, चातक को। वृक्ष के ऊपर चातक बैठा है, मेघ जल नहीं दे रहे, डराते हैं, गरजते, भयंकर गर्जना करते हैं मेघ, चातक नहीं हटता है। जब गरजने में नहीं हटता है चातक तो तरसते हैं, तरजते हैं। गर्जना और तरजना में क्या अंतर है? बरसात के दिनों में आप आकाश में देखो, पहले मेघ गरजते हैं, फिर तरसते हैं। उन मेघों के अंदर बिजली उत्पन्न हो जाती है, फिर प्रकाश होगा, फिर बुझ जाएगा, फिर प्रकाश होगा, फिर बुझ जाएगा। इसको तर्जना, यानी गर्जना से ज्यादा खतरनाक तर्जना है। फिर भी चातक नहीं हटता है, तो फिर क्या करते हैं? ओले गिराते हैं। इतने मोटे मोटे पत्थर जो सफेद होते हैं उसको ओले बोलते हैं। अब उतनी ऊपर से मेघ जब ओले गिराते हैं, छोटा सा पक्षी चातक एक बिलस्त का होता है, उसके सिर पर ओले गिरते हैं, सिर घायल हो जाता है, धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, वृक्ष के नीचे बेहोश हो जाता है। उतनी दूर से पत्थर गिरा, ओला माने पत्थर, दूर से नहीं होता, नीचे गिर पड़ता, बेहोश हो जाता है। गोस्वामी लिखते हैं विनय पत्रिका में, गरज तरज पाषाण बरस पवि, गरज तरज पाषाण प्रीत परखो जिय जाने, प्रीत परखो जिय जाने, प्रीत परखो जिय जाने, प्रीत परख प्रिय जा। घायल हो गया चातक। एक राहगीर निकला, उसको दया आ गई, उसने चातक को उठाया, उसकी ऐसी धूल पोंछी, उसके जो खून बह रहा था उसको उसने गीले कपड़े से पोंछा, उसको गर्मी देने के लिए अपने हृदय से लगा लिया। कहा, चातक तुम मेरी कुटिया में चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा ये दर्द अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी घायल अवस्था अच्छी हो जाएगी, मेरे पास में कुटिया है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। चातक ने कहा, महात्मा जी धन्यवाद, आपने मेरे प्रति ऐसा भाव रखा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाओगे? चातक ने कहा, महात्मा जी मेघ मेरा प्रेमी है, और प्रेम करने वाला पहले प्रेमास्पद की परीक्षा लेता है। आज मेरे प्रेमी ने मेरी परीक्षा लिया है, घायल करके मेरी परीक्षा लिया है। आप बताओ, क्या परीक्षा में मैं फेल हो जाऊं? परीक्षा में तो पास होना चाहिए, क्या मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं? इसलिए मैं दोबारा उसी वृक्ष में बैठूंगा और दोबारा ऊपर मुख करके कहूंगा, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। और अनुराग पूर्वक को चिल्लाता है, प्यासा हूं। ऐसे जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं, चाहे गरजने वाली आए, चाहे तरजने वाली आए, चाहे घायल करने वाली आए, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ो। और अनुराग से जपो, और उत्साह से जपो। गरज तरज पाषाण बरस पवि,
प्रीत परखो जिया जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर, अधिक अधिक अनुराग उमग उर, पर परमित पहचाने, पर परमित पहचान। चातक को सामने रखे भगवान नाम लो आप। ये गोस्वामी जी का संदेश है। अगर आपने ये कर लिया जीवन में, बाकी कुछ नहीं, न कुछ छोड़ना न पकड़ना है। क्या पैसा खर्च हुआ इसमें? आपने मन से निश्चय कर लिया, क्या खर्च हुआ? अब क्या किसी का विरोध हो? कुछ भी नहीं। घर नहीं छोड़ना है, द्वार नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना, सारा मामला अंदर का है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो गोस्वामी जी कहते हैं सृष्टि में जितने बड़भागी हैं, पहली लाइन में पहला नाम आपका लिखा जाएगा। यदि आपने जीवन को ऐसा संभाल लिया, संवार लिया, तो सृष्टि में जितने सौभाग्यशाली हैं उनमें सबसे पहला नाम आपका लिया जाएगा। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम, राम नाम अनुरागी, हुए गए हैं, हुई हैं गे जी, हुए गए हैं त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, राम राम रम राम राम जप, राम राम रट जी हा, राम राम रट जी हा। तो अनन्य आश्रय पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। ये गंगा जी गए तो गंगादास, जमुना जी गए तो जमुना दास, जिधर की हवा बही उधर बह गए, कुछ नहीं मिलने वाला। दीक्षा का तात्पर्य यही होता है, सत्संग का तात्पर्य एक तरफ हो जाओ और मिले हुए समय का सदुपयोग करो आप। अगर आप बस ऐसी पलटी मारते रहे ना तो जीवन चला जाएगा और जैसे सूखे सूखे चले जाओगे। ये महापुरुष जीवन कैसे जिया जाता है वो बताते हैं। तो हमें इसलिए बात आ गई सामने कि चंद्रहास जी ने और ऐसे समय में किसी को नहीं पुकारा, भगवान के नाम को पुकारा और भगवान के नाम ने व्यवस्था कर दी। महाराज एक राजा वहां से निकले, शिकार खेलने गए थे और जहां आधी रात में पड़े हुए भगवान नाम ले रहे थे, ठीक उसी रास्ते से निकले। उनको प्यास लगी, गर्मी के दिन थे। रथ में बैठे राजा ने मंत्री से कहा, भाई प्यास लगी, पानी दो। मंत्री ने कहा, मुझे पानी रखना ही भूल गए। अरे भाई हमको बहुत प्यास लगी, रथ रोको। रथ रोका गया। देखो कोई कुआं है, कोई सरोवर है, कोई कुछ है, कोई फलन। तो मंत्री लोग जब उतरे तो देखा, किसको देखा? चंद्रहास जी को देखा। कहा, महाराज आप पानी तो नहीं, लेकिन बालक बड़े प्रेम से भगवान नाम ले रहा है। उस राजा के कोई संतान नहीं थी और राजा ने अभी ठीक 15-20 दिन पहले पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। पुत्रेष्टि यज्ञ की समाप्ति में वो आज पहली बार जंगल में शिकार खेलने गया था। तुरंत रथ से उतर करके वो चंद्रहास जी के पास आया तो क्या देखा? चंद्रहास के चारों तरफ छोटे छोटे मृग ऐसे घेर करके बैठे हुए हैं। भगवान नाम का आकर्षण देखो, इतना मीठा है भगवान नाम। हिरण आ गए, उनके पास समीप में बैठ गए।
एक पक्षी जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं, वो आकर के अपने पंखों से ढक लिया चंद्रराज ऊपर। बड़े बड़े पंख होते, जैसे गीद होता ना, ऐसे बड़े बड़े पंख होते, उसे ढक लिया। और ये भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं। तो राजा ने ऐसा दृश्य देखा तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा के मन में आया, ये सामान्य नहीं है, ये कोई बड़ा सौभाग्यवान है, जिसके जंगली पशु जिसकी रक्षा करें। राजा के पास समीप जाते वो हिरण वगैरह इधर उधर हो गए, पक्षी भी इधर उधर हो गए। और राजा ने बड़े प्रेम से चंद्रहास को कहा, आप मेरे यहाँ चलो। राजा ने मन से इनको अपना पुत्र मान लिया। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थे। देखते ही देखो कैसे ठाकुर जी जुगाड़ जमाते हैं। देखो राम का नाम, ठाकुर का नाम कैसे काम करता है। उस राजा ने मन ही मन अपना पुत्र मान लिया, अपने रथ में बैठाया। प्रियदासी लिखते हैं, दौड़ के निसंक लियो पाए निधि रंक जियो। दौड़ के पाए निधि रंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो श्री हूँ बारी है। किए मन भायो सो बधायो श्री हूँ बारी है। बधायो श्री हूँ बारी है, बधायो श्री हूँ बारी है। कहते जैसे कोई गरीब व्यक्ति धन को देखते ही दौड़ता है, ऐसे राजा चंद्रहास जी को देख के दौड़े और हृदय से लगा लिए। मन भायो है, रथ में बैठाए हैं, अपनी राजधानी पहुंचे। इनकी राजधानी का नाम था चंदनावती। ये कुंतलपुर राज्य से छोटी स्टेट थी। कुंतलपुर बड़ी स्टेट थी, चंदनावती छोटी स्टेट थी। तो चंदनावती के राजा थे, इनका नाम था कुलिंदक। राजा का नाम था कुलिंदक। अपनी राजधानी में ले गए हैं, मंत्रियों को बुलाया है, राज परिवार को बुलाया है। कहा कि भगवान ने यज्ञ के बाद मुझे पुत्र प्रदान किया है, इसलिए बधाई बचनी चाहिए। पूरे राज्य में आज बधाई बजने लग गई। खूब निछावर किया राजा ने हर्ष से। और अब महाराज श्री चंद्रहास जी को राजा कैसे पढ़ाएगा, कैसे आगे बढ़ाएगा, एक कथा आगे श्रवण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन
लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरसती काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र घटी चरण प्रछाल। त्यजत कुसंग लेत सतसंगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासन सोवत अनुजागत। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सुपरिकर श्री भक्तमाल जी।